ठीक है, मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? तो कल की क्लास में हम लोग 2022 जो जैम सॉरी CUET PYQ 2022 स्टैटिस्टिक्स वाला पेपर था उसके कुछ डाउट्स कर रहे थे, तो आज मैं सोचा इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जिन लोगों ने CUET 2022 जो पेपर है उसको सॉल्व किए हो तो डाउट बताओ चैट में ना, ये क्या बोलते हैं इसे, हाँ मतलब तुम जस्ट लिख सकते हो यहाँ पे चैट में क्वेश्चन नंबर जिनके जो भी डाउट्स है कल हमने सॉल्व किए थे। तो कल की जो क्लास की आखिरी क्वेश्चन था ये सॉल्व किया था हमने। जिन लोगों ने कल, बहुत सारे लोगों ने डाउट भेजे थे जो हम नहीं कर पाए थे ना, कल टाइम 1 घंटे क्लास हुई थी बस। तो अभी 6 to 8 अभी 2 घंटे हमारे पास है, तो आई होपफुली आज ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर सैम्पलिंग का और डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का थ्योरी करना है ना, और बाकी फिर मॉक टेस्ट डिस्कशन करना है, यही है ना मेन, तो वही है। और PYQ मॉक टेस्ट और सिलेबस जो बचे हैं, ठीक है, 1 by 1 सब हो जाएगा, लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक है ना। मैं जस्ट एक हेल्प के लिए हूँ, सपोर्ट के लिए, मेहनत आपको ही करना है। सो चलिए, तो चैट में है ना लिखो जो जो क्वेश्चंस हैं, तो जैसे जिन लोगों ने लिखा है 84 87, तो कौन सा 82 3 84 है क्या, समझ नहीं आ रहा कौन सा 84 ये है ना। अच्छा, तो ये 84 नंबर क्वेश्चन है, ठीक। तो ये कह रहा है कि y1 y2 y3 अप टू yn+1 है ना, बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल थीटा कॉमा 1। तो ये सैंपल साइज n+1 का है फ्रॉम नॉर्मल थीटा कॉमा 1 से, ठीक है। पूछ क्या रहा है, इफ y बार जो है पहले n साइज n का जो सैंपल है उसका मीन है, और t जो है हाफ yn बार प्लस yn+1 है, देन फॉर एस्टिमेटिंग थीटा बताओ क्या होगा ये। ओके तो इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आ चुके हैं ऑलरेडी। सो अनबायस्ड हो गया था, तो बस कंसिस्टेंट में से मेरा नॉट कंसिस्टेंट आया था, लेकिन आप कंसिस्टेंट आ गए उसमें। आंसर में कंसिस्टेंट दिया है, यस तो नहीं, कंसिस्टेंट तो नहीं होना चाहिए, देखते हैं। तो क्योंकि कंसिस्टेंट कब होगी, अच्छा इसका मीन आप निकालोगे एक्सपेक्टेशन, तो वो तो इजीली हाफ है, सो वाई बार का मीन वही थीटा और थीटा, तो ये थीटा आ गया। और वेरिएंस ऑफ टी जब आप निकालते हो तो क्या होगा 1/4, वाई बार का वेरिएंस कितना होगा सिग्मा स्क्वायर बाई एन, सो 1/n, और वाई एन का वेरिएंस कितना है 1, तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है ये वेरिएंस 0 तो नहीं आ रही है, तो मतलब वो थ्योरम अगर 0 पे आता तो कंसिस्टेंट होता, बट ऐसा हो नहीं रहा। तो ये जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है वो थ्योरम ऐसा हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि काउंटर एग्जांपल बहुत रेयर है उसका, सो वी कैन यूज एज दिस। कहने का मतलब ये है कि ये कंसिस्टेंट तो नहीं है, ये अनबायस्ड होगा, कंसिस्टेंट नहीं होगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जैम में भी आ चुका है, वहां भी देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन जैम में आ चुका है। सो वहां भी आंसर यही है, अनबायस्ड है बट नॉट कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, कंसिस्टेंट नहीं होगा। ये जैम में ऑलरेडी आ चुका है, जैम का PYQ चेक करो, उसमें आ चुका है क्वेश्चन। तो दूसरा तरीका है कि कंसिस्टेंट हो कब होगा, तो अगर मैं ये चेक करूं, अनबायस्ड ऐसे दिख रहा है कि T कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट, ये चीज है। तो सिंगल रैंडम वेरिएबल विल नॉट कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू, है ना। तो जैसे इसको अलग अलग करो तो y बार अपॉन 2, तो ये प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे y बार जो है दिस कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू EY, तो थीटा है, इसका कोई दिक्कत नहीं है।
बट ये है कि yn+1 विल नॉट कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, ये होगा। इसको आप प्रूव करने के लिए कोशिश कर सकते हैं डेफिनेशन से, तो डेफिनेशन से ट्राई करेंगे। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी yn+1 माइनस थीटा लेस देन एप्सिलॉन। बताइए क्या ये प्रोबेबिलिटी 1 आएगी? डू यू थिंक ये प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल आएगी? एप्सिलॉन आर्बिट्री नंबर है, कुछ भी हो सकता है। एप्सिलॉन मान लो 1/100 ले लिया मैंने, तो yn+1 माइनस थीटा लेस देन 1/100, क्या 1 आएगी ये? यस नहीं आएगी ना, क्योंकि कंसिस्टेंट का डेफिनेशन क्या है कि कोई एस्टिमेटर है t इज कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ t कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, यही डेफिनेशन है कंसिस्टेंट का। तो ये प्रोबेबिलिटी अगर 1 आएगी तो हम बोलेंगे कि t कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। ऐसा तब बोलेंगे जब ऐसा होगा, इफ एंड ओनली इफ दिस, जहां एप्सिलॉन आर्बिट्री है फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0। तो एप्सिलॉन में कुछ भी ले सकता हूं, 1/100 ले सकता हूं एग्जांपल के लिए। तो ये निकालोगे तो yn माइनस थीटा जो हो जाएगा नॉर्मल 0,1 हो जाएगा। और नॉर्मल 0,1 में ये नॉर्मल 0,1 है, लेस देन, तो माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन बीच की प्रोबेबिलिटी 1 तो नहीं आएगी। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं हो सकता। सो ये कंसिस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। सो t will not converge in, मैं यहाँ yn+1 की भी बात कर रहा था, सॉरी यहाँ पे जो लिख रहा हूँ yn+1 इज अ सिंगल रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। तो सिंगल रैंडम वेरिएबल विल नॉट कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। सो ठीक है, आंसर इसका यही होगा। तो उसमें अगर ऐसा है तो गलत है, अनबैस्ड है, कंसिस्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या था? 87। ये सब भी जैम के क्वेश्चन आ चुके हैं, ये सब जैम वाले क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ये जैम में भी आ चुका है। मतलब पिछला क्वेश्चन जो है वर्ड टू वर्ड जैम का ही कॉपी पेस्ट है, ये क्वेश्चन भी जैम में आ चुका है। बताओ भाई कैसे डिसाइड करते हो कि ये कितने % कॉन्फिडेंस इंटरवल है? क्वेश्चन है हमारे पास, सैंपल दे रखा है, मुझे बताना है कि ये जो इंटरवल है, कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इसका कोई कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट क्या है। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई भी कॉन्फिडेंस इंटरवल का कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट क्या होगा, कैसे डिसाइड करते हैं? लिखा है तो प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन पे वर्क करो, ठीक है ना। जैसा कंसिस्टेंट का डेफिनेशन अभी मैं बता रहा था और पूछता हूँ एक बारी। दिस इज 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा इफ एंड ओनली इफ। कोई बताओ इस लाइन का मैथमेटिकल मीनिंग, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है? एनीवन? सर इसका ये है कि सर जो थीटा है वो इस इंटरवल में ओनली प्रोबेबिलिटी 95% है। जी, तो वही तो वहां भी लगाना है आपको, तो यही तो करना है उस क्वेश्चन में कि आपको T1 क्वेश्चन में गिवन है, T2 भी गिवन है, आपसे पूछ क्या रहा है कि कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट क्या है। तो आप ये प्रोबेबिलिटी निकालो कि थीटा के वैल्यू उस बीच में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये जो भी आएगा वही आपके उस क्वेश्चन का आंसर है। तो जैसे यहाँ पे तो चूंकि मैंने बोल दिया 95% है, तो 95% आएगा 0.95, यही चीज है, ठीक।
तो एक तो इस क्वेश्चन का ये कॉन्सेप्ट है। जो पिछला क्वेश्चन मैंने यूज किया है, टी इज डेफिनेशन ठीक से पकड़ बनाओ ना, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा इफ एंड ओनली। बताओ इसका क्या मीनिंग मैं बताना चाह रहा हूँ। डेफिनेशन क्या है? टी इज कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ, क्या लिखेंगे? if t converges on probability of theta. यस जी, बोलो। सर एक्चुअली एक और सफिशिएंट कंडीशन है। क्या है? एक्सपेक्टेशन t should be equal to theta Hmm. and variance of t should tend to 0 as n tends to infinity. यस तो वो वाले क्वेश्चन में ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है। सो आप ये कहना चाह रहे हो कि हाँ सेटिस्फाई कर रहा है? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, मैंने गलत तो नहीं देखा। कहाँ कर रहा है? अच्छा मेरे पास तो उधर है ना, अभी हम 87 पे आते हैं ना, पहले वो देख लेते हैं। आप ये कहना चाह रहे हो इसमें, तो चलो so t we have is, t क्या है मेरे पास? t यहाँ पे जो दे रखा है 1/2 y बार प्लस y n प्लस 1, ठीक। so you are finding expectation of t, so expectation of t आ जाएगा हाफ थीटा प्लस थीटा, ये आ गया थीटा। व्हाट इज वेरिएंस ऑफ t? हाँ जी जो बता रहे अद्वितीय, आप बताइए क्या आ रहा वेरिएंस आपका? सर 1/4 into 1 plus 1/n plus 1. Okay, so what you are saying, limit n tends to infinity, variance of t कितना आएगा? हाँ, बट थ्योरम जो आप बता रहे थे उस थ्योरम में क्या आता है यहाँ पे? सर 0 को टेंड करना चाहिए। तो आप कैसे कह रहे हैं कंसिस्टेंट है? बताइए। सो यहाँ पे आपके हिसाब से t कंसिस्टेंट है या नहीं है? कुछ डिसाइड करना पड़ेगा ना। जी अद्वितीय, व्हाट इज योर कंक्लूजन नाउ? डिसीजन पुराना वाला या चेंज हुआ है? व्हाट इज दिस कंक्लूजन? पुराना ही है एक्चुअली, कैलकुलेशन एरर हो गया। हाँ तो मतलब यहाँ पे हम, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ अभी? सर सेकंड है ना, ठीक है ना। तो ये है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये है, मैं दूसरा अप्रोच यूज करता हूँ, ये थ्योरम वन वे है। तो अल्लाह इसका कन्वर्स इन जनरल ट्रू नहीं है क्योंकि कोई प्रूफ अभी तक नहीं आया है, बट ऐसा कोई काउंटर एग्जांपल भी बहुत रेयर है कि कन्वर्स फॉल्स है उसके लिए। सो ऐसा है, सो मतलब अगर मेन थीटा आ गया, वेरिएंस 0 आ जाता तो गारंटी है कि कंसिस्टेंट है। तो इससे नहीं, तो मैं दूसरा अप्रोच यूज करता हूँ, है ना। सो यहाँ पे t will not converge in probability to theta, that's why it is not consistent definition। चलिए, तो ये बता रहा था ना, तो ये डेफिनेशन है। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। ये जो 87 है इसमें पूछ रहा है कि कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट क्या है। इस कॉन्फिडेंस इंटरवल का कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ इन्होंने वर्ड क्या लिखा है? कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, वही बात है। तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट थीटा विल बिलोंग टू दिस इंटरवल। तो अगर आप जैम का पीवाई उठा के देखो, है ना, जैसे जो लोग जैम के पीवाई 4 5 6 7 बार नहीं किए ना, इसलिए आप फंस रहे हो। अगर जो बच्चा इस जैम के जितने पीवाई पिछले 10 12 साल के थे, अगर आपने 5 6 7 8 बार सॉल्व किए होते तो इस तरह क्वेश्चन बहुत आसान लगते हैं आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी जैम में आ चुका है। यू कैन चेक अराउंड 2014 15 या 16 17 के अराउंड एमसीक्यू में।
चलो तो नंबर ही चाहिए ना। सो हमारा एम क्या है? द क्वेश्चन इज टू फाइंड प्रोबेबिलिटी थीटा मोर देन इक्वल टू या स्ट्रिक्टली मोर देन, यू कैन टेक, नो प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 2/n ln 5 है ना, log बेस 5 बेस e है। सो ये प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी। जो भी आंसर आएगा वो इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शंस हमारे पास है। सो थोड़े से यहाँ ध्यान से देखो अब इस पीडीएफ को। इस पीडीएफ को मैं ठीक से लिखूं, सो दिस इज समथिंग लाइक e की पावर माइनस y माइनस थीटा, राइट, माइनस कॉमन ले लिया, जहां पे y है मोर देन थीटा। अब मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे y माइनस थीटा एक नया नाम दे देते हैं कुछ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? y माइनस थीटा का नया नाम रख सकते हो, है ना। सो लेट्स से आई नेम इट x फॉर एग्जांपल। सो x इज इक्वल टू y माइनस थीटा, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा y माइनस थीटा का? सर एक्सपोनेंशियल 1, तो yi ये xi, ठीक। Now, further if I ask you x1 first order statistics on sample xi, which will be same as first order statistics of yi minus theta, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? सर एक्सपोनेंशियल विद ये पैरामीटर समेशन ऑफ थीटा है। तो यहाँ पे 1 है, रेट ऐड होता चला जाता है, रेट 1 है, तो 1 ऐड होगा कितनी बार? सैंपल साइज n है, सो एक्सपोनेंशियल n, ठीक है। थीटा यहाँ 1 है इसीलिए, तो एक्सपोनेंशियल 1, सो दिस विल बी एक्सपोनेंशियल n, जहाँ n रेट है, इसका मीन 1/n होगा। ओके, सो कम हियर, नाउ सी दिस। सो हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी थीटा माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कितना आएगा? माइनस 2/n log 5 से 0 चलेगा। अभी यहाँ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस थीटा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सो y1 माइनस थीटा। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 0 इधर आ जाएगा और 2/n ln 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब जैसे कि मैंने रीनेम किया है इसको, दिस इज द x1 0 to 2/5 सॉरी 2/n ln 5, ठीक है। सो क्या आएगा यहाँ से? अब तो एक्चुअली ये तो एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल, एक्सपोनेंशियल का सपोर्ट 0 से ही स्टार्ट होता है, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। सो इफ यू कैन रिमूव इट, ऑब्वियसली 0 मोर देन 0 ही होगा क्योंकि सपोर्ट 0 से स्टार्ट होता है। So this is the CDF of first order statistics at 2/n ln 5, ठीक। ये CDF ही है, x1 less than this, ये तो ऑब्वियस, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि सपोर्ट 0 से स्टार्ट होगा। So CDF of first order statistics and first order statistics xi का ये है, तो बताइए यहाँ से first order statistics का CDF एक्सपोनेंशियल n का CDF कितना आएगा? सर 1 माइनस e raised to nx जी, माइनस, तो ये आ जाए हमारे पास 1 माइनस ई की पावर माइनस nx, पुट कर दीजिए 1 माइनस ई की पावर माइनस n, इन प्लेस ऑफ x वी हैव ऑल दिस क्वांटिटी, तो x के प्लेस पे इसको रिप्लेस कर दीजिए। तो जब आप रिप्लेस करेंगे सो 2/n ln 5, ठीक। तो n कैंसिल हो गया, जब आपका n कैंसिल हो गया तो यहां से क्या आएगा? 1 माइनस ई की पावर अब -2 ln 5, तो -2 को ऊपर भेज दो, ln 5 की पावर -2, log और ln एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है तो कैंसिल हो जाएगा, एंड 1 माइनस 1/25
5 स्क्वायर 25 ना, कितना हो गया ये 24/25, मतलब कितना 96%। चेक करो। डन। तो आंसर इज 0.96। So 0.96 is the answer. So ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है 96%। तो यहाँ थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यूज हुआ है जस्ट। जी Sir, can you explain that transformation? Like, in case of x1 equal to y1 minus theta, it becomes exponential n. yes, actually this is a theorem, you should know. So the theorem is lambda is a rate, then first order statistics means minimum of x1 x2 xn has distribution exponential n lambda. This is the theorem. So we have used this. Is it fine? Is okay. Yes. That's why na? This was xi is exponential 1, so first order is exponential n time. Okay, so चलो भाई, तो 87 हो गया, 84 हो गया, आपके अगला क्या है 64 72 है ना। तो 64 जो है क्या कह रहा है कि let z be an exponential random variable with mean alpha. Okay, so z exponential with mean alpha है, rate 1 by alpha हो जाएगा. The conditional distribution of y given z has Poisson distribution with mean z, then variance of z is okay. You should try, है ना, ये सब क्वेश्चन ट्राई करो, सोचो क्या कर सकते हो, एग्जाम में आएगा। Sir, they are given z as exponential, so variance is alpha square. Where is the alpha? Z is exponential distribution with mean alpha, Yes, so variance is alpha square. yeah, exactly. Oh yes, yes. So exponential. So there is no need to use conditional distribution. Yeah, fine. So z is exponential with mean alpha. So rate is 1 by alpha actually. So Ez is alpha. So variance z is just alpha square. हाँ, that's all. So कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन देख के डर गए हैं ना, ये सब देख के कि distribution of y given z we have to use. So देखना है कि what are given, what they are asking. They are just asking variance of z, है ना, and they are itself writing z is exponential with mean alpha. So mean is alpha, the variance is alpha square. So that's all. So it is given in the question only. So कुछ है ही नहीं इसमें. So थोड़े से ना अब simple you see what they are asking and what are given. जो given है और क्या पूछ रहा है उसको बस connect ही तो करना है. 72 क्या कह रहा है? 72 is saying, Sir, I have a one doubt in it. Yes. ये two variables are given y1 and y2. हाँ अगर यहाँ पे 4 वेरिएबल्स दिए होते तो हम सेम प्रोसेस यूज करते। मीन मैंने ये क्वेश्चन जो है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट काइंड से सॉल्व करा है जी। एंड इसका एक्सप्रेशन फाइंड करा एंड वेरिएंस फाइंड करा, तो मेरा आंसर आ गया। बट अगर यहाँ पे 4 वेरिएबल्स दिए होते तो हम वही सेम प्रोसेस यूज करते हैं। यस यस सेम चीज है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम है ना, y1 प्लस y2 को आप न्यू नेम दे सकते हो y, तो इट इज y माइनस ey लेस देन इक्वल टू k, सो मोर देन इक्वल टू
1 माइनस वेरिएंस ऑफ y अपॉन के स्क्वायर, चेबिशेव्स लगाने, नो प्रॉब्लम, इजी क्वेश्चन है। अगेन ये क्वेश्चन ठीक है ना, हाँ है ना, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं खास। सो सिंपली यू जस्ट है ना, चेबिशेव्स इनइक्वालिटी y है तो मीन इट विल बी y, इसका मीन ये आएगा एंड लेस देन इक्वल टू, सो डायरेक्टली हो जाएगा ये, ठीक है। 76 इज कंसीडर द बाइवेरिएट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन pxy दे रखा है, तो 0 3 0.2 0.4 0.4 माइनस a 1 3 0.4 1 4 a है, xy आर इंडिपेंडेंट, देयर वैल्यू ऑफ a इज, तो अब पूछ रहा है आपसे कि ठीक है, देखो तो इजी सा लग रहा है ये भी, है ना, देखो। सो व्हाट दे आर आस्किंग, जस्ट ये डिस्क्रीट है, सो डिस्क्रीट बाइवेरिएट है, सो जस्ट मेक द टेबल x y, x की वैल्यू यहाँ रखो, x की पॉसिबल वैल्यू क्या है 0 3 0 4 1 3 1 4, मतलब x कैन टेक वैल्यू 0 और 1, ओके, y कैन टेक वैल्यू 0 3 तो 3 0 4 4 3, तो मतलब 3 और 4 ये पॉसिबल वैल्यू है y का, फाइन। अब देखो, सो 0 3 0 4 1 3 1 4, xy are independent, then the value of a is, so 0 3 पे क्या है 0.2, 0 4 क्या है 0.4 माइनस a, 1 3 पे क्या है 0.4 एंड 1 4 पे क्या है a, ओके। पूछ क्या रहा है एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट, तो बताओ हाँ इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है, सो कैन वी फाइंड मार्जिनल फ्रॉम हियर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग 0, कोई बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग 0 इज व्हाट, Sir, 0.2 plus 0.4 minus a. हाँ, so 0.6 minus a, and probability of x being 1, Sir, 0.4 plus a. हाँ 0.4 plus a, so this is the marginal PMF of x. Similarly probability y is equal to 3, कितना आ जाएगा Sir, 0.6. 0.6, and probability y is equal to 4, कितना Sir, 0.4. 0.4. So ये this is the PMF of y, this is PMF of x. So PMF of x, PMF of y. अब चूंकि xy क्या है इंडिपेंडेंट है, x and y are independent. So we know if x and y are independent, the joint PMF is equal to product of marginal PMF. ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, so probability x is equal to 0, y is equal to 3, है ना, ये होगा equal to probability x is equal to 0 into y is equal to 3, क्योंकि because it is given in the question that x and y are independent, तो जब x y independent है so we can write like this. अब ये बताओ इसकी वैल्यू क्या है, व्हाट इज द जॉइंट पीएमएफ ऑफ x at 0 एंड y at 3, टेबल से बताओ देख के। Sir, 0.2. हाँ, सो यहाँ से इजी है ना, 0.2 इज इक्वल टू ये आपने भी बताया 0.6 माइनस a, y बराबर 3 0.6, नाउ यूजिंग दिस इक्वेशन कैन वी फाइंड a, आ जाएगा, देखो। So just definition लगा दो, जब भी कोई क्वेश्चन गिवन हो you just see what is the implication. यहाँ क्या था कि x and y are independent, तो मुझे independence यूज करनी है, so how will use the joint PMF is equal to product of marginals, so joint at 0 3 probability x at 0 into probability y at 3, independent है ना, a intersection b बराबर pa into pb, so simplify कीजिए, तो 0.6 माइनस a अगर निकालूं मैं तो ये उधर चला जाएगा, so 1/3 आ जाएगी, so a की वैल्यू कहीं ना कहीं आ जाएगी
कितना आ गया अप्रोक्स देख लो। ये 6/10 हो गया ना, चलो इसको डेसिमल हटा दो, तो 6/10 तो मैं यहाँ 30 कर दूं, तो यहाँ से 18 माइनस 10 है ना, तो 8/30, 4/15 डेसिमल में ला सकते हो, पूछा क्या है, तो ये हो गया 4/15, ए ऑप्शन डन। तो ये x का मार्जिनल पीएमएफ, y का मार्जिनल पीएमएफ, xy का ज्वाइंट, एंड सिंपली हमने इसको सिंप्लीफाई किया। चलो तो ये 76 है, 76 के बाद था 83, 87, 87 तो हो ही गया, 83 बचा है बस, 87 तो आज डिस्कस किया। ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि वाई बी द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम पॉपुलेशन विथ डेंसिटी दिस। ओके, तो ये कहीं ना कहीं गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, गामा 2, थीटा है ना, और ये नोटेशन एक्सप्लेन किया है कि काई स्क्वायर एन अल्फा का मतलब है अल्फात लोअर क्वांटाइल, तो इसका मतलब पीछे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है। देखो आपको अज्यूम नहीं करना है इसका मीनिंग, जो यहाँ गिवन है वो समझना पड़ेगा। तो काई स्क्वायर एन अल्फा का मतलब है अल्फात लोअर क्वांटाइल, तो ये कांस्टेंट है जिसके पीछे उस पॉइंट से पीछे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है। ओके, फॉर टेस्टिंग h0 थीटा बराबर 2 अगेंस्ट थीटा बराबर 1, द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा इज गिवन बाय रिजेक्टिंग h0 व्हेन y मोर देन k। तो क्रिटिकल रीजन भी गिवन है, हमें पूछ रहा है k इज गिवन बाय, तो k क्या होगा ये हमें बताना है। सो है ना, तो अगेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जैम वाले उसमें इस तरह क्वेश्चंस आए हैं, जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट था, सब्जेक्टिव में 2015 से पहले के जो पेपर थे जैम वाले उसमें ये सवाल हुए। ठीक है जी, देखो सो क्या करोगे आप, पहले तो अल्फा यूज करोगे। सो ये जो क्वांटिटी है यहाँ 1/4 दे रखा है, ये हिंट है कि 4 टाइम करना पड़ेगा। सो ये डेफिनेशन है अल्फा की। सो है ना, साइज अल्फा, तो साइज होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू। अब इसको सॉल्व करके k निकालना है हमें, ठीक है। अब समझो यहाँ पे, तो y क्या था हमारे पास, ये है, तो इनमें से क्या होगा। सो आप बताओ, ये है दिस इज गामा, दिस पीडीएफ इज, तो थोड़ा सा मैं पहले बैकग्राउंड ले चलता हूं आपको कि x is gamma alpha comma beta. So what notation I am using here is 1 upon gamma alpha beta की पावर alpha x की पावर alpha minus 1 where minus beta x more than 0. So this notation I am using. Okay, अब ये बताओ कि जो chi square n है, so this is identically distributed with gamma what? As per this notation is concerned, सर गामा n/2 comma 1/2 n/2 comma 1/2, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा इस नोटेशन के हिसाब से, एज पर दिस नोटेशन। देखो मैं इसका गामा अल्फा बीटा का मतलब ये लिख रहा हूँ, इस नोटेशन के हिसाब से आपको याद होगा अल्फा को n/2 रखते हैं, यहाँ 2 की पावर n/2 होता है, तो बीटा को 1/2 रखना पड़ेगा। दिस इज द थिंग। ओके, अब जो पीडीएफ आपको गिवन है ना, सो ये इस नोटेशन के हिसाब से बताओ ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा उस नोटेशन के हिसाब से।
comma theta. हाँ गामा 2 कॉमा थीटा है ना। तो अगर इसमें अगर ध्यान से देखोगे आप, सो दिस यू कैन देखो y की पावर क्या है यहाँ पे 2, अभी 1 है, 2 माइनस 1, सो ये जो y है दैट हैज डिस्ट्रीब्यूशन गामा, y की पावर अल्फा माइनस 1 होता है, तो अल्फा इज 2 एंड जो पावर है आपके पास मतलब e की पावर माइनस बीटा x, तो बीटा इज थीटा। तो उस जो ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ के हिसाब से अगर नोटेशन गामा अल्फा बीटा लिखे तो इस नोटेशन में हमारा ये फिट बैठेगा गामा 2 कॉमा थीटा। मुझे क्या करना है एक्चुअली, तो अभी अंडर एच नॉट थीटा बराबर 2 है, थीटा बराबर 2 है, तो मतलब ये तो अभी हो गया गामा 2 कॉमा 2 अंडर दिस कंडीशन। तो ये पीडीएफ अंडर दिस कंडीशन गामा 2 कॉमा 2 है, लेकिन मुझे तो काई स्क्वायर में लाना है, तो ये कहीं ना कहीं हिंट दे रहा है। तो यहाँ से आपसे पूछिए, ये 1/4 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ मैं 4 टाइम करूंगा तो बाद में 1/4 बनेगा। तो 4y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा गामा में, इसका बता पाओगे आप लोग एज पर दिस नोटेशन। चलो यहाँ पे थोड़ा मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। सो लेट्स से y बराबर है 4x, ठीक, यहाँ x हमारा गामा अल्फा बीटा, तो मैं इस पीडीएफ में ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाता हूँ। सो y बराबर है 4x, सो fy ऑफ y बराबर fx ऑफ x into dx अपॉन dy, है ना, ये जैकोबियन मेथड वन वेरिएबल एक ट्रांसफॉर्मेशन में। तो dx अपॉन dy यहाँ से निकालोगे तो क्या आ जाएगा। सो कहने का मतलब हो गया कि f ऑफ x, लेकिन ये पीडीएफ y के टर्म में चाहिए, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4x, सो x की वैल्यू y/4 और dx अपॉन dy कितना आएगा, dy/dx 4 है, सो dx अपॉन dy 1/4। तो फाइनली ये क्या बनेगा 1/4, और यही पीडीएफ यूज करना है, वी हैव टू यूज द सेम पीडीएफ रिप्लेसिंग x by y/4। तो x को रिप्लेस करना y/4 से, जहां जहां x है उसमें y/4 रखो, तो क्या बन जाएगा ये बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा x की जगह y/4 इसकी पावर अल्फा माइनस 1 और e की पावर माइनस बीटा और x की जगह y/4, ठीक। वो जो 1/4 था वहां लिख चुका हूं मैं। इसको सिंप्लीफाई करके अब मुझे ये बताओ, सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y देन। मुझे ये जानना है कि y का डिस्ट्रीब्यूशन गामा में क्या बना। अब ये हुआ, अब यहां से बताना है कि y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या बना। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं, देखो इसको थोड़ा सा और फिट कर लो, थोड़ा सा और फिट करोगे क्या बनेगा, बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा, ठीक है, और y की पावर टोटल क्या बनेगी, तो y की पावर टोटल बनेगी y तो है ना यहाँ पे एक ही जगह अल्फा माइनस 1 ही है, और e की पावर माइनस बीटा/4y, है ना, यही है। बाकी जो भी बच गया वो लिख दो उसको, तो 1/4 की पावर अल्फा हो जाएगी, तो यहाँ पे बीटा/4 की पावर अल्फा कर दो, सो यू कैन राइट इट लाइक, यहाँ हो जाएगा बीटा/4 की पावर अल्फा। बताओ, तो ये पीडीएफ देख के कंपेयर दिस पीडीएफ फ्रॉम दिस, और बताओ ये जो पीडीएफ है इसमें पैरामीटर्स क्या होंगे गामा डिस्ट्रीब्यूशन के। अल्फा कॉमा बीटा/4, ठीक है, तो अल्फा कॉमा बीटा/4, है ना। कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि सर किसी बुक में क्या करता है कि जैसे x है गामा अल्फा बीटा, तो 4x लिया, तो 4x में कहीं क्या करता है 4 अल्फा कर देता है, कहीं पे 4 बीटा कर देता है, कहीं अल्फा/4 कर देता है, कहीं बीटा/4 कर देता है, अलग अलग बुक में। तो डिपेंड करता है वो पीडीएफ क्या कंसीडर कर रहा है और नोटेशन क्या ले रहा है। तो इसलिए मैं पहले ही तुम्हें क्लियर कर दिया कि ये नोटेशन है, इसका मतलब ये है, तो इस नोटेशन और इस पीडीएफ के करस्पॉन्डिंग 4x का डिस्ट्रीब्यूशन ये आएगा, ठीक है ना। कुछ बुक देखो 4 बीटा भी लिखा होगा, तो डिपेंड करता है दूसरा पीडीएफ ले रहा होगा उसके हिसाब से। सो आपको समझना है कि इस पीडीएफ के हिसाब से और इस नोटेशन के हिसाब से 4x का डिस्ट्रीब्यूशन ये है। अब तो आपको ये खुद अपना ध्यान रखना है कि एक नोटेशन आपका क्लियर है तो उसके हिसाब से काम हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पे आओ, अब y जो आपका है गामा 2 कॉमा थीटा है, सो 4y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पीछे मैंने आपको थ्योरी
समझा के दिखाया है। सो उसके हिसाब से ये क्या बनाएगा 4y, या गामा 2 है, हाँ 2,1/2 2, तो यहाँ 2 कॉमा थीटा बाई 4 हो जाएगा। सो अंडर एच नॉट गामा 2 कॉमा 1/2 हो जाएगा, और गामा 2 कॉमा 1/2 क्या हो जाएगा काई स्क्वायर में, दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट, या दिस इज chi square 4 काई स्क्वायर distribution 4 degree of freedom। जी, तो ये काई स्क्वायर 4 हो गया आपका, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप काई स्क्वायर n जो होता है गामा n/2 कॉमा 1/2, तो आपका गामा 2 कॉमा 1/2 होता है, 2 को 4/2 लिख सकते हो आप, तो काई स्क्वायर n ये होता है। तो यहाँ से जो 4y हुआ दैट इज द काई स्क्वायर 4, ठीक। तो देखो जैसे काई स्क्वायर 1, काई स्क्वायर 2, काई स्क्वायर 3, काई स्क्वायर 4, तो ये खुद ही सारे ऑप्शन आउट हो गए, तो पक्का है कि आंसर यही सही होगा। तो मुझे चेक करने की अब आगे जरूरत भी नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4k हो गया थीटा बराबर 2, और मुझे पहले से पता चल गया 4y का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 4 है, तो ये जो कांस्टेंट k है वो काई स्क्वायर में ही 4 में ही आएगा, तो काई स्क्वायर 1 तो हो नहीं सकता, काई स्क्वायर 2 भी नहीं होगा, काई स्क्वायर 3 भी नहीं होगा, तो होगा क्या 4, तो वैसे ही सही हो गया आंसर, मतलब करेक्ट हो गया। अदरवाइज कंप्लीट करूं अगर मैं तो अब समझो, तो 4y इज मोर देन 4k, तो इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी काई स्क्वायर 4 मोर देन 4 टाइम k अंडर h नॉट। अब ये नोटेशन यहाँ समझा रखा है कि काई स्क्वायर n अल्फा इज अल्फाथ लोअर क्वांटाइल, तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि अगर आपका मान लो रफली इस तरह से है, सो अगर ये नंबर है काई स्क्वायर n अल्फा, ठीक, मान लो ये नंबर है आपका काई स्क्वायर n अल्फा, so this number is chi square n alpha, तो इस लाइन को ठीक से पढ़ो, chi square n alpha is alphath lower quantile, तो बताओ इस पॉइंट के आगे की प्रोबेबिलिटी क्या है, पीछे की प्रोबेबिलिटी क्या है। सर पीछे की अल्फा, आगे की 1 माइनस अल्फा। यस, सो दिस इज 1 माइनस दिस इज अल्फा, दिस इज 1 माइनस अल्फा, सो एज पर नोटेशन है ना। बट आपने देखा होगा जो वीकेर मैथ की बुक का नोटेशन है, वहां क्या करता है वो यहाँ अल्फा लेता है, यहाँ 1 माइनस अल्फा लेता है, कैसेला बर्गर वाला बुक भी यही करता है। सो कई बार डेफिनेशन लोग अपने हिसाब से लिखते हैं ना, तो काई स्क्वायर n अल्फा जो मैंने जैम कोर्स पढ़ाए हैं, तो वहां जो मैंने इसका नोटेशन यूज किया, मैं इधर अल्फा लेता था, इधर 1 माइनस अल्फा लेता था, ठीक है ना। तो वहां अपर क्वांटाइल, यहाँ 1 माइनस अल्फा लोअर क्वांटाइल होता है, वो तो डिपेंड करता है, इसलिए एक्सप्लेन किया होता है नोटेशन क्या मीनिंग है। सो यहाँ पे ये है, सो यहाँ से कहने का मतलब ये जो 4k होगा, सो इसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा होनी चाहिए, तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अच्छा अल्फा लोअर क्वांटाइल है ना। सो व्हाट इज दैट 4k, यहाँ पे ये मोर देन था ना, क्योंकि इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है नोटेशन में, क्योंकि अगर वैसा लिखूंगा, सो व्हाट शुड बी राइट दिस 4k एज काई स्क्वायर 4 कॉमा व्हाट अल्फा या 1 माइनस अल्फा, सर 1 माइनस अल्फा ही आएगा। हाँ यहाँ पे तो 1 माइनस अल्फा, अगर हम ये वाला चीज फॉलो करें जो इसने लिखा है कि काई स्क्वायर अल्फा में तो अल्फा लोअर क्वांटाइल है, pth क्वांटाइल का क्या डेफिनेशन है हमारे पास, CDF इज इक्वल टू p कंटीन्यूअस में, मतलब लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी p है। हाँ सो इसने थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया, नोटेशन गलत लिखा है, क्योंकि यहाँ पे अब इस काई स्क्वायर 4 मोर देन सम कांस्टेंट, वो मुझे अल्फा चाहिए क्योंकि साइज यूज कर रहा हूं मैं, तो अल्फा चाहिए, तो यहाँ मुझे 1 माइनस अल्फा लिखना पड़ेगा, तो मतलब 4k इज इक्वल टू ये होगा, सो k शुड बी 1/4 काई स्क्वायर 4 कॉमा 1 माइनस अल्फा, ठीक, अगर मैं ये वाला नोटेशन फॉलो कर रहा हूं तो, है ना, क्योंकि इसके आगे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है, यहाँ 1 माइनस अल्फा लेंगे तो आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा हो जाएगी, ये है। वरना दूसरा वाला केस हम कंसीडर करेंगे कि काई स्क्वायर n कॉमा अल्फा, इसका मीनिंग मान लो इधर अल्फा इधर 1 माइनस अल्फा, तो इसके हिसाब से फिर 4k हो जाएगा
खाई स्क्वायर, ये जो 4 के नंबर है खाई स्क्वायर 4 कॉमा अल्फा हो जाएगा, क्योंकि इसके आई की प्रोबेबिलिटी अल्फा चाहिए, तो यहाँ से फिर के ये आएगा। तो इसने क्वेश्चन में ही थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट किया है, 4 कॉमा के 4 कॉमा अल्फा, तो यहाँ से ये आ जाएगा। एनीवे वैसे दिख गया डायरेक्टली काई स्क्वायर 4 से वही आएगा, बाकी आउट हो जाएगा। बट ये नोटेशन इन्होंने यहाँ पे गलत लिखे हैं, इसको अपर अल्फा अपर लिखना पड़ेगा, अपर क्वांटाइल है ना, अपर क्वांटाइल लिखना पड़ेगा तब जाकर होगा। एनीवे ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझ आया, क्या अप्रोच, इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, हाउ टू सॉल्व, ये समझ आया तो काफी है। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। सो अब ये आपका आ गया। नेक्स्ट क्या है? सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है 87 हो गया ना हमारा, 87 सबने पूछा है, 87 कर लिया, 72 भी हो गया, तो किसका बच गया 29, 33, 34। सो सर जी सर ये जो आप क्वेश्चन में करवा रहे थे इसमें सर के की वैल्यू पूछी थी ना, तो सही बिल्डिंग करके तो मैं पाऊंगा, लेकिन हमें के की वैल्यू ये ऑप्शन तो हाँ ये है ना के की वैल्यू, ये के की वैल्यू सर ये है कि वो अल्फा होगा वहां पे। नहीं नोटेशन प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तब 1 माइनस अल्फा लिखेंगे, लेकिन जब के की वैल्यू लिखेंगे तो काई स्क्वायर n कॉमा अल्फा ऐसे लिखेंगे। हाँ अरे नहीं, डिपेंड करता है नोटेशन कैसे यूज कर रहे हो। काई स्क्वायर एन अल्फा का मीनिंग क्या है, ये वाला या ये वाला है, इसके हिसाब से आंसर वैरी करेगा। तो अगर ये वाला नोटेशन फॉलो करेंगे तो के की वैल्यू ये होगी, काई स्क्वायर 4 कॉमा के 4 कॉमा अल्फा, काई स्क्वायर 4 कॉमा अल्फा। और अगर ये वाला नोटेशन फॉलो करेंगे तो उसके हिसाब से ये आंसर आएगा। नोटेशन समझ आ रहा है? देखो इसमें राइट साइड मैंने 1 माइनस अल्फा लिया है, यहाँ राइट साइड अल्फा लिया, नोटेशन के चक्कर में प्रॉब्लम है। यहाँ जो लिखा है ये थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे, ठीक है अच्छा सर जी। ओके सर। हाँ जी, तो देखो जो नेक्स्ट डाउट आगे है 33 ना, 33, 29, 34, यही क्वेश्चन है ना। तो आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या दिक्कत है? सर x raised to